देखिए, बस सिंपल सा परचेस एंट्री और सेल एंट्री, ये सब छोटे छोटे काम करने से जो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी अकाउंटिंग के करियर में। देखिए, अगर आपको अकाउंटिंग के करियर में ग्रोथ चाहिए तो आपको इन डेप्थ नॉलेज, स्पेशली मैं बात करूं यहाँ पे, तो प्रॉपर आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो देखिए, आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ जिसको देखने के बाद आप लोगों का दिमाग खुलने वाला है। क्योंकि एक ये जो मैंने बताने वाला हूँ ये वीडियो में, ये एक रियल लाइफ बेस्ड प्रोजेक्ट है जो कि मेरे साथ ऑफिस में मुझे हमेशा ही फेस करने को मिलता है। ओके, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। देखिए, हमने देखिए एक सेल का बिल बनाया हुआ था, देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन में। तो देखिए उसमें हमने क्या किया था, 25% देखिए यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है और देखिए यहाँ पे 4% का जो है कैश डिस्काउंट है। ओके, तो देखिए हमारी कंपनी इस तरीके से सेल करती है कि हम लोग ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। फिर अगर कोई पार्टी, जैसे कि हमारा एक ड्यू डेट्स है, जैसे कि अगर कोई विद इन 10 डेज अगर हमें पेमेंट कर दे रहा है तो उसे देते हैं हम 4% का सीडी। ठीक है, और अगर कोई 11 डेज से लेकर 30 डेज के अंदर पेमेंट कर रहा है उसे देते हैं 2% का सीडी। ओके, और अगर कोई 30 डेज के बाद पेमेंट करता है हमें, उसके लिए कोई सीडी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमारे एक कस्टमर है, इस कस्टमर ने क्या बोला कि आपको विद इन 10 डेज हम पेमेंट कर देंगे। लेकिन इसने जो है 10 डेज हो गया, उसके बाद भी इसने पेमेंट नहीं किया हुआ है। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे कि इसका जो 2% हमने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि 11 डेज से लेकर 30 डेज के बीच में जो आएगा उसके लिए यहाँ पे 2% का सीडी है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो बिल है, ये बिल बन चुका है, ई वे बिल हो गया, ई इनवॉइसिंग हो गया, सब कुछ हो गया हुआ है, 10-15 दिन हो गया। तो ये जो है हमें पेमेंट नहीं दे रहा है और हम बिल में किसी भी तरह का चेंजेस भी नहीं कर सकते। तो देखिए अब क्या करेंगे, क्योंकि इसका 2% हमें लेस करना है। देखिए उसके लिए आपको कुछ वर्किंग बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, मैं आप सभी के सामने बना के दिखाने वाला हूँ। ओके, आप लोग देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे होने वाला है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे पहले आप बताइए कि अगर आप ऐसा सिनेरियो में होते हैं तो इसका 2% इस इनवॉइस में से कम कैसे करेंगे। यहाँ पे सोचने वाली एक बात है। ठीक है, आई होप आप लोग सोच लिए होंगे। चलिए अब मैं अपना तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे कि आखिर मैं इस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन करने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर कोई भी बिगिनर अकाउंटेंट रहेगा तो देखिए वो इस सिनेरियो में क्या करेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो है एक इनवॉइस ये हो गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे ऐसे और भी इनवॉइस है। मैं गेटवे ऑफ टैली में आ रहा हूँ। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद प्रेस करेंगे DAL, डिस्प्ले अकाउंट लेजर, फिर उस पार्टी का नाम टाइप करेंगे यहाँ पे, एंटर। और यहाँ पे चेंज करेंगे फिर कि आपको कब से कब तक का रिपोर्ट देखना है। तो मुझे देखना है अप्रैल 25 से लेके अभी तक का रिपोर्ट। देख सकते हैं यहाँ पे हमने देखिए इसको 3 बार सेल किया हुआ है और उसने देखिए तीनों बार देखिए हमसे 4% का सीडी लिया हुआ है, लेकिन वो हमें पेमेंट नहीं कर रहा है टाइम से। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे उसको हम एक सीट बना के दे देंगे जहां पर उसका 2% हम लेस कर देंगे। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक बिगिनर अकाउंटेंट रहेगा, देखिए वो क्या करेगा। मैं आ रहा हूँ एक्सेल में, मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, मैक्सिमाइज कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए टोटल इसका इनवॉइस वैल्यू कितना हो गया, देखिए टोटल तीनों इनवॉइस को मिला करके 3,60,000 रुपए। ओके, देखिए मैं यहाँ पे एक न्यू सीट ले रहा हूँ, यहाँ पे यहीं पे लिख दे रहा हूँ 3,60,000। अब देखिए यहाँ पे कोई भी सिंपल अकाउंटेंट रहेगा, देखिए वो क्या करेगा, यहाँ पे लिखेगा 2%। ओके, और इसका जो है 2% निकालेगा। उसके बाद से क्या करेगा, जो इसका टोटल अमाउंट बढ़ रहा था इनवॉइस का, उसमें से माइनस कर देगा डिस्काउंट को। तो वो क्या करेगा, उस कस्टमर से इतना रुपीस मांगेगा, जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। इसमें कंपनी का नुकसान हो रहा है। अब आप लोग सोचेंगे कैसा नुकसान हो रहा है, चलिए मैं आपको आगे बता। तो कोई भी बिगिनर अकाउंटेंट रहेगा वो इस प्रोसेस को फॉलो करेगा, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको करना कैसे है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जब भी ऐसा सिनेरियो होता है कि आपने बिल, इनवॉइसिंग, ये बिल सब कुछ बना दिया हुआ है और 10-15 दिन हो गया, उसके बाद भी जो है आपको कुछ चेंजेस करना है, मतलब बिल में चेंजेस नहीं करना है। देखिए बिल में चेंजेस नहीं कर सकते आप, आपको जो चेंजेस करना पड़ेगा वर्किंग में, यहाँ पर बस समझाने के लिए सामने वाले पार्टी को। ओके, चलिए यहाँ पे वर्किंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है इनवॉइस नंबर। तो देखिए इसको आपको देख के लिखना है यहाँ से, जो अपने सेल बिल इशू किया हुआ है, और ध्यान रखें बिल में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको बस वर्किंग में यहाँ पे करके दिखाना है। ठीक है, प्रूफ करना है यहाँ पे कि आखिर यहाँ पे
एक्स्ट्रा पैसा बन रहा है या फिर लॉस हो रहा है, फिर प्रॉफिट हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एसओ डेटर हमने लिख दिया स्टार्टिंग हेडिंग में, एसओ डेटर का ये डिटेल निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे। इनवॉइस नंबर क्या है, तो इनवॉइस नंबर 1 और एक देखिए यहाँ पे 3 है, 3 लिखेंगे और एक यहाँ पे 4 है, मतलब इसका 3 इनवॉइस यहाँ पे ड्यू है। ठीक है, उसका बना रहे हैं कैलकुलेशन। अब यहाँ पे देखिए इनवॉइस नंबर 1 का डेट कब का है, सेलिंग डेट 1 सितंबर का है, यहाँ पे लिखेंगे 1/9/25। और देखिए सेकेंड इनवॉइस जो है इनवॉइस नंबर 3, इसका डेट कब का है, 2 नवंबर का, लिखेंगे 2 नवंबर 25 और नीचे वाले का भी सेम है। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे इनवॉइस नंबर 1, 3, 4 3 इनवॉइस हो गया। अब यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट, अब देखिए क्या करना है आपको, टैली में आना है और इस इनवॉइस को ओपन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इसका इनवॉइस बन चुका है और यहाँ पे देखिए जीएसटी है ना, जीएसटी सामने वाला क्या करेगा, क्लेम कर लेगा। करेक्ट है ना, जब जीएसटीआर फाइल करेगा वो तो जीएसटी क्लेम यानी कि उसको रिफंड मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली उसको इतना रुपये का देखिए प्रॉफिट हो रहा है, 3050 रुपए का। करेक्ट है ना, तो कहीं ना कहीं इसमें से हमें 50% लेस करना है। करेक्ट है ना, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आ जाएंगे एक्सेल में और यहाँ पे देखिए लिखेंगे इसका टैक्सेबल वैल्यू, देखिए लिखा टैक्सेबल वैल्यू 76,271.19, इसका हो गया टैक्सेबल वैल्यू। अब यहाँ पे लिखेंगे जीएसटी को, जो भी बिल में है उसको देख के आपको टाइप कर देना है और यहाँ पर भी सेम रहेगा। एक बार डबल चेक कर लेते हैं, 76,271.19 ओके, 6589.83 ओके, 6589.83 ओके। अब टोटल यहाँ पे कर देंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इन तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए इसमें राउंड ऑफ होके नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देंगे, उस फॉर्मूला का नाम है राउंड ऑफ। यहाँ पे लिखेंगे राउंड, टैब बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे कॉमा 0 लिख देंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो देखिए इससे क्या होगा, आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब देखिए ये जो टोटल है आपके बिल से मैच नहीं होगा, ध्यान देंगे आप लोग, बिल से मैच नहीं होगा क्योंकि देखिए बिल में देखिए क्या 4% एक्स्ट्रा लेस किया गया है, लेकिन देखिए हमने यहाँ पे लेस नहीं किया है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करा, लेस नहीं करा हुआ, तो लेस अभी थोड़ा देर बाद लेस करने वाले हैं। ये तो फर्स्ट इनवॉइस का हो गया। सेम ऐसे ही अब क्या करना है आपको, सेकंड इनवॉइस है जो कि इनवॉइस नंबर 3 है, इसको ओपन करेंगे। इसका भी सेम तरीके से आपको यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट कितने का है, 114,406.79, इसको लिख देंगे। जीएसटी कितना है यहाँ पे 9,884.75 और यहाँ पर भी 9,884.75 लिखेंगे और इसको टोटल करना है यहाँ पे, इसको ड्रैग कर देंगे क्योंकि हमने ऊपर लगाया था फॉर्मूला, तो ड्रैग कर दीजिए, आपका आ जाएगा। ठीक है, 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक बार डबल चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए 114,406.79 ओके, 9,884.75 ओके, सही है। चलिए आप और एक चेक करते हैं, ये रहा हमारा इनवॉइस नंबर 4, इसको भी सेम आपको इस तरीके से टाइप कर लेना है। यहाँ पे देखिए इसका टैक्सेबल वैल्यू कितना है 127,118.66 ओके, और यहाँ पे देखिए जीएसटी कितने का है तो 10,983.05 और यहाँ पर भी लिखेंगे सेम 10,983.05 ओके। अब देखिए इस तरीके से जितना भी इनवॉइस रहेगा उस पार्टी का जिसका जो है ड्यू डेट क्रॉस कर चुका है, उस केस में क्या करना है आपको इस तरीके से लिख के रख लेना है ओके। अब देखिए यहाँ पे ड्यू डेट कैसे निकालेंगे, इक्वल टू जैसे आपका ये इनवॉइस डेट है, मतलब आपने इस डेट में इनवॉइस बनाया हुआ है ओके, प्लस आपने कितना दिन का इसको टाइम दिया है पेमेंट का, इसने मेरे से लिया था 10 दिन का टाइम, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 डेज का इसका ड्यू डेट था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ड्यू डेट क्रॉस हो चुका है और इसने हमें अभी तक पेमेंट नहीं किया हुआ है ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू सम, इन तीनों को यहाँ पे सम कर देंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर, टोटल आ गया। और देखिए यहाँ पे इसका पूरा सम कर लेंगे, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसमें बेसिकली पहले क्या था 4% सीडी था, अब देंगे इसको 4% की जगह पे 2% सीडी, यहाँ पे लिख देंगे डिस्काउंट ताकि समझने में इजी रहे। और यहाँ पे देखिए इक्वल टू जो टैक्सेबल वैल्यू है इसका निकालेंगे 2%, इतना आया।
ओके, अब देखिए यहाँ लिखेंगे लेस कि टोटल जो इसका अमाउंट बन रहा है यहाँ पे, जो कि विदाउट सीडी है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ बिल में क्या है, सब बिल में देखिए 4% एक्स्ट्रा एडेड है ना, तो इस 4% को निकाल के देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब हमने इसमें 4% को ऐड नहीं किया हुआ है। यहाँ पे उसके जगह पे क्या करेंगे, 2% सीडी देने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू इसको इस सेल से लिंक कर देंगे, क्योंकि हमारा 2% का लेस यही है, 2% का डिस्काउंट ये है। ओके, अब देखिए इसमें राउंड ऑफ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे फिर से फॉर्मूला में राउंड, और यहाँ पे कर देंगे कॉमा 0, इतना आया। तो देखिए बेसिकली हमें जो है इतना डिस्काउंट देना है उस कस्टमर को, ठीक है, और देखिए कितना पैसा लेना है उस कस्टमर से, इक्वल टू टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे, इसको एंटर करेंगे। तो देखिए बेसिकली हम उसे इतना रुपीस लेने वाले हैं, लेकिन देखिए आप लोग जब चेक करेंगे बिल में, देखिए यहाँ पे मैं एक बार सेव कर रहा हूँ, देखिए टोटल यहाँ पे कितना सो रहा है, 3,60,000 रुपये लेना है, लेकिन देखिए हमने यहाँ पे क्या करा, इतना मुझे लेना है। क्यों इतना लेना है, क्योंकि देखिए ये जो बिल बना हुआ है, बिल में क्या है, ये जीएसटी है, जीएसटी तो है ही, ओके, जीएसटी तो क्या करेगा, वो क्लेम कर लेगा, वापस रिफंड मिल जाएगा उसको। लेकिन देखिए उसने क्या किया, हमसे 4% का सीडी लिया हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वो टाइम से पेमेंट नहीं किया, तो इसके लिए हमने क्या किया, उसको जो 4% का सीडी है उसमें 2% लेस कर दिया। 2% लेस करने से क्या होगा, इसका इनवॉइस का वैल्यू बढ़ जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, वही चीज यहाँ पर हुआ है, इसका बढ़ गया। अब देखिए हमारा जो बिगिनर अकाउंटेंट था, देखिए वो कितना पैसा मंगा रहा था, इतने का, और देखिए मैं मंगाऊंगा इतने का, देखिए हमारा कितना लॉस हो रहा था, इक्वल टू मैं इतने वाला हूँ, अकाउंटेंट रहेगा देखिए वो इतना मंगाने वाला था। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे वो कंपनी का इतना रुपीस का लॉस कर रहा था, जो बिगिनर अकाउंटेंट है वो कंपनी का इतना का लॉस कर रहा था। अब देखिए क्यों मैंने ऐसा शीट मैंने क्यों बनाया, देखिए, और हाँ यहाँ पर मैं प्रूफ भी करना चाहूंगा कि आप लोग को अगर ये सही है गलत है कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, जैसे कि देखिए इनवॉइस में क्या है, 4% का सीडी दिया हुआ है, तो देखिए अगर मैं इसी शीट में यहाँ पे कर दे रहा हूँ 4 एंटर करूंगा, देखिए तो एग्जैक्ट यहाँ पे देख सकते हैं आ जाएगा 3,60,000 रुपए, और देखेंगे यहाँ पे स्किप करेंगे, देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली 3,60,000 रुपए यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब हमने कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किया हुआ है। अब सपोज करिए कि वो जो है 30 दिन या उससे अधिक हो गया, वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो मुझे सीडी नहीं देना है, तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे 0, देखिए टोटल आपको इतना रुपये फिर से लेना है, फिर आपको 1 भी रुपए का डिस्काउंट नहीं देना है, समझ गए। तो देखिए मैंने आप सभी को यहाँ पे हर एक तरीके से बता दिया हुआ है कैसे इसको क्या कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे 2%। अब देखिए इसको प्रूफ भी करना है, मैं आप सबको प्रूफ भी कर दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या है, टोटल अमाउंट यहाँ पे आ रहा है इनवॉइस नंबर 1 का, ओके, तो मैं आ रहा हूँ टैली में, इनवॉइस नंबर 1 को ओपन कर लेंगे, देखिए इसमें कितना का डिस्काउंट दिया गया है, 3,050.85 का, करेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएंगे, इधर लिखेंगे, मैं इसको इधर स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए 3,050.85, ओके, इसमें डेसिमल पॉइंट अप्लाई कर दे रहा हूँ, तो कॉलम को बड़ा कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इक्वल टू इतना हमने कैलकुलेट कर लाया था, उसमें से माइनस कर देंगे इस अमाउंट को जो उन्होंने डिस्काउंट दिया हुआ था, एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 86,400 रुपये। अब देखिए बिल को चेक कर लेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं देखिए हमने यहाँ पे क्या करा, प्रॉपर कैलकुलेशन किया हुआ है। और देखिए सेम तरीके से आप नेक्स्ट का भी काउंट कर सकते हैं, देखिए मैं आपको वही तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे स्किप करेंगे, नेक्स्ट इनवॉइस को ओपन करेंगे, देखिए इसमें कितना का डिस्काउंट है, 4576.27, तो यहाँ पे लिखेंगे 4576.27, और सेम तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू जो वैल्यू निकाला था यहाँ पे उसमें से माइनस कर देंगे इस अमाउंट को, देखिए यहाँ पे इतना आ रहा, अब देखिए आपका टैली में भी इतना ही आ रहा होगा, 1,29,600 है, यहाँ पर देखिए टैली में 1,29,600, यानी कि हमने बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेशन किया हुआ। चलिए मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे लास्ट इनवॉइस, वो भी ताकि आप सभी को बिल्कुल क्लैरिटी रहे। देखिए यहाँ पे इसमें हमने कितना डिस्काउंट दिया हुआ है, 5,084.75, यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर भी सेम तरीके से इक्वल टू जो वैल्यू निकाला था उसमें से लेस कर देंगे, इसको एंटर करेंगे 1,44,000 रुपीज, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल सेम आ रहा है, इसको स्किप करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इन तीनों का सम करने में कितना आ रहा है, 3,60,000 रुपये, और देखेंगे यहाँ पे इसको भी जब सम करेंगे तीनों का, देखिए उतना ही आएगा, यानी कि देखिए हमने बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेशन किया हुआ है। अब देखिए इतना होने के बाद ये तो प्रूफ करने के लिए था, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर दे रहा हूँ। अब देखिए
अब हम इसका अगला स्टेप क्या करने वाले हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या करा 2% उसका लेस कर दिया। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमने इस वैल्यू को देखिए इस टैली से देख के क्यों लिखा। देखिए टैली में जो वैल्यू था बस देख के हमने इसको लिख दिया है ना, तो सब मैंने क्यों किया। देखिए जो जीएसटी है ना, सामने वाला क्या करेगा, क्लेम कर लेगा, मतलब उसको रिफंड मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर इसको यहाँ पे एसटीज नहीं लिखेंगे तो हमारा कंपनी का लॉस हो जाएगा और सामने वाले का प्रॉफिट हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे जीएसटी जैसा है वैसा ही रहेगा, उसको बस फिल कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बस इस तरीके से इसको सीट को बना के सामने वाले को भेज देंगे और सामने वाले को बोल देंगे कि देखिए आपने टाइम से पेमेंट नहीं किया हुआ है, इसलिए देखिए हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया हुआ है, ये जो जीएसटी आपको तो वैसा भी रिफंड मिल जाएगा, तो हमने टैक्सेबल अमाउंट है उसके ऊपर जो है 2% का लेस कर दिया हुआ है, तो आपका जो इतना रुपीस काट के मुझे पेमेंट कर देंगे। समझ गए आप लोग? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसके एडजस्टमेंट एंट्री पास कैसे करेंगे। जैसे कि सामने वाले ने मुझे क्या करा, इतना रुपीस का पेमेंट कर दिया, मतलब मुझे इतना पैसा रिसीव हो गया। देखिए अब मैं टैली में एंट्री पास कैसे करूंगा, तो आ जाएंगे टैली में, आपको जिस भी डेट में पैसा रिसीव हुआ उस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर फिर आपको वाउचर्स में आ जाना है, यहाँ रिसिप्ट में एंट्री पास करेंगे। चलिए एचडीएफसी बैंक में रिसीव कर लेते हैं, पार्टी कौन है, यसु ट्रेडर्स है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना का पैसा रिसीव हुआ है, 3,66,356, इसको ले लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे अगेंस्ट लेते हुए इस तरीके से इसको सेव कर देना है और यहाँ पे ले लेंगे न्यू रेफरेंस, इसको फिर सेव कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे शो हो रहा है यसु ट्रेडर में इतना रुपये का क्रेडिट, मतलब हमें देना है, हमें देना है, मतलब इसको हम देने वाले हैं नहीं, बिल्कुल देने वाला नहीं है। क्यों नहीं देने वाले, देखिए बेसिकली देखिए उसने क्या किया था, मेरे से इनवॉइस में लिया था 4% का सीडी, लेकिन हमने क्या करा 2% का सीडी माइनस कर दिया, इसलिए यहाँ पे सो रहा है क्रेडिट देना है, बट उसको देंगे नहीं, उसको हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करके खत्म कर देंगे। इसके पे इस तरीके से पहले सेव कर लेते हैं। अगर चेक से पेमेंट आया हुआ है, आपको चेक मिला हुआ है, तो चेक नंबर यहाँ पे चाहे तो भर सकते हैं, चेक का डेट यहाँ पे भर देंगे, फिर इसको कौन सा बैंक का चेक आपको रिसीव हुआ है वो यहाँ पे फिल करके इसको सेव कर देना है। अब चलिए यहाँ पे एक जर्नल एंट्री पास करेंगे जहाँ पर उसको एडजस्ट कर देंगे अमाउंट को, तो यहाँ पे ले लेंगे यसु ट्रेडर को डेबिट कर देंगे, 6356 ले लेंगे। और देखिए जो 6356 का डिफरेंस है देख सकते हैं यहाँ पे देखिए यही आ रहा है ना, ये डिफरेंस हमारा वहां पर आ रहा है जो कि हमने डिस्काउंट को दे दिया हुआ है, इसको ले लेंगे, फिर यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, रेट एंड रिफंड डिफरेंस नाम है, इसको इस तरीके से यहाँ पे सेव कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो लेजर है बिल्कुल जीरो हो चुका है, इसको सेव कर देंगे, तो गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे और यहाँ प्रेस करेंगे DAL यसु ट्रेडर्स, एंटर करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको 3 बार सेल किया था, उसने हमने 1 बार पेमेंट दिया और यहाँ पे जो डिफरेंस अमाउंट जो डिस्काउंट था 2% उसको हमने एडजस्ट कर दिया हुआ है। देख सकते हैं इसका क्लोजिंग बैलेंस बिल्कुल जीरो हो चुका है। तो देखिए इस तरीके से आपको इसका एंट्री करना होता है, उसका कैलकुलेशन करना होता है। और देखिए यहाँ पर जो मैंने एक्सेल शीट बताया आपको, इसको देखिए आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने जो भी आपका कस्टमर है उसको भेज देना है, ठीक है, ताकि उसको भी क्लैरिटी रहेगा कि आखिर हमने कैसे कैसे कैलकुलेशन किया हुआ है, ताकि वो भी बिल्कुल क्लियर रहे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को इस वीडियो से हेल्प मिला होगा। और देखिए ऐसा सिनेरियो में आप क्या करेंगे वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है आप जैसे मेरा काम करने का तरीका अलग है तो आपका काम करने का तरीका अलग होगा। तो आपका अगर कुछ राय है वीडियो के बारे में, कुछ सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें।